गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। परसेंटेज के अगले वीडियो में आज हम लोग देखें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 kg कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अर्थात क्वेश्चन में दिया है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है, तो 600 रुपये में आदमी जो है खरीद रहा है 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पा रहा है। तो चीनी का जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइए हम लोग देख लेते हैं इसे समझना ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है A=X/Y। यहाँ पे X और Y वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। जब क्वेश्चन में इस तरह के फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज में आता है तो उसमें ये ज़रूर दिया रहेगा कि ए कांस्टेंट है, अर्थात ए यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। इसे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखे हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जब A=X/Y का कोई भी फॉर्म आए और ए यहाँ पे कांस्टेंट रखा जाए, ए को कांस्टेंट रखा जाए, यहाँ पे ए को अगर कांस्टेंट रखा जाए, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया गया है A=कांस्टेंट, जब ए को कांस्टेंट रखा जाए तो जब भी हम एक्स या वाई किसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, किसी एक में एक्स या वाई में किसी एक में हम लोग परिवर्तन करते हैं। सपोज एक्स को हम बढ़ा रहे हैं तो ए तभी कांस्टेंट रहेगा, ए तभी कांस्टेंट रह पाएगा जब वाई को घटाएंगे, क्योंकि जब भी एक्स को बढ़ाएंगे तो ए को कांस्टेंट रखने के लिए हमें वाई को घटाना पड़ेगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सपोज ए का मान, ए को 120 वैल्यू हम मान लेते हैं, A=120 दिया गया है और x सपोज 15 दिया है और y=8 दिया है। इसको लिख सकते हैं 120 15 × 8 लिख सकते हैं। सपोज हमें ए अर्थात 120 को कांस्टेंट रखना है, 120 में कोई परिवर्तन नहीं करना है और हम एक्स का मान अर्थात 15 के मान को घटाना चाह रहे हैं। तो इसको हम घटा के अगर 12 लिखते हैं तो हमें 120 लाने के लिए यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात हमने क्या किया, तो x के मान में घटाया और y के मान को यहाँ पे हमने बढ़ाने का काम किया है यहाँ पे। तो इससे हमें समझना है कि जब भी हम यहाँ पे वेरिएबल दिया, a को यहाँ पे कांस्टेंट दिया गया है, a को कांस्टेंट रखना है, तब x को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो उसका इन्वर्सली, उसका उल्टा इफेक्ट y पे ज़रूर पड़ेगा। जब भी हम x को घटाएंगे तो y बढ़ेगा या x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया है, इसको हम देखते हैं। जैसे खर्च क्या होता है, तो मूल्य इंटू खपत। जितना हम खपत करते हैं उससे मूल्य का, किसी भी वस्तु का कितना प्राइस है, कितना मूल्य है, उसमें उससे कंजप्शन अर्थात खपत को मल्टीप्लाई करने में खर्च निकलता है। तो अगर कोई भी परसेंटेज या क्वेश्चन है जिसमें बोला जाए खर्च को कांस्टेंट रखते हुए मूल्य में वृद्धि की जाए, तो इसका अर्थात हो जाएगा खपत में उतने के अनुपात में कमी करना पड़ेगा। उसी तरह दूरी को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर दूरी को कांस्टेंट रखते हुए चाल को बढ़ाया जाए तो समय घटेगा उसी रेशियो में। जिस रेशियो में चाल बढ़ेगा उसी रेशियो में समय घटेगा, अर्थात रिवर्स रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरह काम को अगर कांस्टेंट रखा जाए, कार्य को कांस्टेंट रखा जाए और समय को बढ़ाया जाए तो क्षमता घटेगी, या क्षमता को बढ़ाया जाए तो समय घटेगा। उसी तरह आयकर की बात की जाए तो आयकर में भी वही हो जाएगा, वही केस, क्योंकि आयकर को कांस्टेंट रखा जाए और आय को बढ़ाया जाए तो कर घटेगा, या कर को बढ़ाया जाए तो आय घटेगा। तो इसी रेशियो पे, इसी कंसेप्ट पे हमें इस सारे क्वेश्चन को करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है। तो चूँकि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में लिखा गया है चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि। तो 40% का सबसे पहले हम फ्रैक्शनल वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो 40% वृद्धि अर्थात 40/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/5, और वृद्धि हो रहा है तो इसका पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो 7/10 अर्थात 7/5 हो जाएगा। अर्थात पहले इसका मूल्य अगर 5 था तो अब इसका मूल्य 7 हो गया है वृद्धि के बाद। इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू का मतलब यही है। अब यहाँ रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं, मूल्य का रेशियो, ये मूल्य का रेशियो है, प्राइस का रेशियो है।
प्राइस, पहले प्राइस अगर 5 था तो अब 7 हो गया है प्राइस। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि 600 रुपया किसी बस 600 रुपया वो खर्च करता है, अर्थात खर्च को हमको क्या रखना है, खर्च को कांस्टेंट रखना है। 600 रुपया खर्च कर रहा है। अब इसमें ना 600 से ज़्यादा दिया गया ना 600 से कम दिया गया है कि वो खर्च कर रहा है, अर्थात 600 रुपया ही वो खर्च करना है उसे, बढ़ने के समय भी या बढ़ने से पहले भी। तो क्वेश्चन में हम यहाँ से इसका खपत निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको देखें तो खर्च क्या रहेगा, खर्च यहाँ पे कांस्टेंट रखना है, तो मूल्य और खपत का रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मूल्य का रेशियो तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्वेश्चन में दिया है। अब खपत का रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ पे खपत का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, तो 7 इधर आ जाएगा, 5 इधर। अब खपत का रेशियो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया 6 केजी कम खपत कर रहा है, अर्थात 6 केजी कम चीनी खरीद रहा है। तो यहाँ रेशियो में देखते तो रेशियो में 2 का कमी हो रहा है, और क्वेश्चन में दिया है किलोग्राम में 6 का कमी हो रहा है। तो अर्थात रेशियो 1 का मान यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 3, अर्थात अनुपात 1 का मान 3 हो गया। तो खपत इससे निकाल सकते हैं हम। पहले खपत वो कर रहा था 21 केजी चीनी का, अब वो खपत करेगा मात्र, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 15 केजी चीनी का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है चीनी के प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य। तो चूँकि पहले 600 रुपया ही उसको खर्च करना है, टोटल खर्च 600 रुपया का है, 600 रुपया। अब बढ़ा हुआ मूल्य निकालना है, तो बढ़ा हुआ मूल्य के समय वो मात्र 15 केजी, यहाँ पे 15 केजी ही खरीद पाता है। तो 15 से डिवाइड कर देंगे तो 40 रुपया आ जाएगा। 40 रुपये बढ़ने के बाद वस्तु का या चीनी का मूल्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपये से बढ़ करके, पहले चीनी का मूल्य 6 रुपये था, अब बढ़ करके 7.5 हो गया। तो इससे हम यहाँ से इसका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो निकालने के लिए इसको देखते हैं, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4:5, 4:5 रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो हो गया प्राइस में, प्राइस का रेशियो हो गया। अब खपत का रेशियो निकाल लेते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, तो 5:4 खपत का रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो व्यक्ति अपने चीनी के खपत में कितना कमी करे, तो कमी इसने किया, कितना किया, अनुपात में कमी 1 हो गया। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ रहा है, कितने परसेंट का खपत कमी करे, कमी निकालना है। जबकि खर्च को क्या रखना है, खर्च में कोई अंतर ना आए, अर्थात खर्च को कांस्टेंट रखना है। अर्थात हम इसे यूज कर सकते हैं, खर्च इजिकल टू मूल्य इंटू खपत। तो यहाँ पे देख लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 1 में कमी कर रहा है, अपॉन पहले कितना था खपत, तो पहले खपत यहाँ 5 था, परसेंटेज निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजिकल टू 20% आ जाएगा आंसर। यही 20% आंसर हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं इसमें दिया क्या गया है। तो चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई है, अर्थात मूल्य का रेशियो यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग मूल्य का रेशियो लिख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी हुई है, अर्थात इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखेंगे तो 5:4 हो जाएगा। पहले मूल्य 5 था, तो अब मूल्य घट करके 20% कमी के बाद 4 हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 120 रुपया वो खर्च कर रहा है, टोटल 120 रुपया उसका खर्च है, अर्थात खर्च को क्या रख रहा है, खर्च उसका 120 रुपया है टोटल, अर्थात उसे कांस्टेंट रखना है खर्च को। तो वो क्या करेगा, तो खर्च कांस्टेंट रखने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, तो खर्च जब भी उसको कांस्टेंट रखना है तो उसे अपने उपभोग में वृद्धि करना पड़ेगा, अर्थात उसे चीनी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो हम मूल्य का रेशियो तो हम लोग निकाल चुके हैं। चूँकि खर्च को कांस्टेंट रखना है तो हम लोग खपत का रेशियो निकाल सकते हैं। खपत का रेशियो कुछ नहीं, आसानी से निकाल सकते हैं, ये रिवर्स हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अनुपात में कितना वृद्धि किया है। तो अनुपात में खपत में 1 वृद्धि किया है, और क्वेश्चन में दिया गया है चीनी के खरीद में 3 किलो वृद्धि हो रहा है। तो अनुपात 1 का मान यहाँ निकल गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं चीनी का प्रारंभिक खपत। तो पहले खपत अनुपात में 4 कर रहा था, तो किलोग्राम में निकालने के लिए 4:3 कर देंगे, तो इक्वल टू 12 केजी पहले वो खपत कर रहा है चीनी का। अब चूँकि चीनी का
प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो चीनी में टोटल खर्च 120 रुपया कर रहा है और प्रारंभिक इसका खपत कितने केजी का है तो 12 केजी का। तो इससे हम आसानी से 10 निकाल सकते हैं, 10 रुपया प्रारंभिक मूल्य हो गया। अगर बाद का मूल्य अर्थात वृद्धि के बाद या कमी के बाद, मूल्य में कमी के बाद पूछ रहा है, मूल्य पूछता तो हम लोग इससे निकाल लेते हैं, 5:3 करके 120 में डिवाइड कर देते हैं, 8 रुपया आ जाता। तो यहाँ से आंसर हमारा 10 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चावल के मूल्य में 2% कमी की गई है। चावल के मूल्य में 2% कमी की गई है, तो 2% कमी का मूल्य दिया गया है यहाँ पे। अब मूल्य का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, वो भी कमी का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो 50:49 आ जाएगा। अब मूल्य इतना है तो खपत यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। खपत अगर उसे खर्च क्वेश्चन में दिया गया है चूँकि कि उसे खर्च को कांस्टेंट रखना है, खर्च को चेंज नहीं करना है, तो उसे खपत में वृद्धि करना पड़ेगा। खपत में वृद्धि करना पड़ेगा तो खपत यहाँ से निकाल सकते हैं। खपत रिवर्स हो जाएगा, मूल्य का रिवर्स उल्टा हो जाएगा, उल्टा रेशियो। तो यहाँ से खपत अगर पहले खपत 49 के रेशियो में कर रहा होगा तो अब 50 करेगा। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है जिस धनराशि से अर्थात खर्च उसे कांस्टेंट रखना है। जिस धनराशि से 49 केजी चावल खरीदता था, यहाँ भी हमने रेशियो में निकाला है, 49 केजी खरीदता था, 49 निकाला था, अर्थात रेशियो 49 केजी क्वेश्चन के अनुसार दिया गया है। तो रेशियो 1 केजी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो अब उसकी खपत कितना हो जाएगा। अब उसका खपत चावल कितना खरीदना पड़ेगा, तो चावल इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 केजी आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आज हमने एक परसेंटेज के एक नेक्स्ट अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट को देखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर एक तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे परसेंटेज में।